गुरुजी के कृपा से अमित चोपड़ा अंकल जी और अल्पी आंटी जी के घर पे गुरुजी का डिवाइन सत्संग दिनांक 12 अगस्त 2023 को गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से संपन्न हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी अपनी सभी संगत पे अपनी कृपा सदैव बनाए रखें और सभी संगत के घर में गुरुजी आएं। जय गुरुजी। संगत जी, जब भी आप कोई घोर संकट में हो तो आप तुरंत गुरुजी के मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के सत्संग में आई हुई प्यारी प्यारी संगत का भी शुक्राना। सभी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। बहुत सी संगत सत्संग में नहीं पहुंच पाती, तो आप जहां भी हैं आपसे निवेदन है यह सत्संग पूरा सुने। जय गुरुजी। चलिए गुरुजी का बहुत ही अनोखा प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग से आपका कल्याण होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय गुरुजी। जब मई 2006 में पहली बार मुझे गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ, मेरे मन में ही यह मांगे थी, एक स्कूटर, सेवा और मन की शांति। मेरे पिताजी मुझे स्कूटर दिलाने के लिए मान नहीं रहे थे और उसके बदले में वह चाहते थे कि मैं मोटरसाइकिल ले लूं। परंतु मोटरसाइकिल के साथ मेरा एक बुरा अनुभव रह चुका था और मेरा मानना था कि मोटरसाइकिल चलाने में जोखिम होता है, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। परंतु गुरुजी के यहाँ आने के एक हफ्ते बाद मेरे पिताजी मान गए और मुझे स्कूटर संगत जी मिल गया। संगत जी, इसके अतिरिक्त कुछ ही दिनों में मुझे छोटे मंदिर में सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। जय गुरुजी। संगत जी, वह एक बहुत अच्छा अनुभव था मेरे लिए। मेरी तीसरी मांग भी पूरी हो गई। यह सब गुरुजी के दिव्य शक्ति से हो रहा था। संगत जी, मैं अपनी 10वीं कक्षा के परिणाम को लेकर बहुत चिंतित था, जो जल्द ही आने वाला था, और मुझे अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी कि मेरा क्या होगा, क्या गुरुजी इसमें मेरी मदद करेंगे, क्या मैं पास होगा कि फेल हो जाऊंगा। ऐसा मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहा था और मुझे बार बार संदेह भी हो रहा था। गुरुजी ने पहले तो मेरी मांगे पूरी कर दी थी, क्या अब मेरी मांगे पूरी करेंगे? ऐसा मेरे अंदर वहम बैठ रहा था। धीरे धीरे जब परिणाम आया तो बोर्ड की परीक्षा में मैंने पास कर ली। यह देखकर मुझे बहुत ही राहत मिली। इस तरह गुरुजी ने हर चीज का ध्यान रखकर मुझे मन की शांति प्रदान की। ऐसे हैं हमारे शिवजी, गुरुजी, जो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी हर मनोकामनाएं गुरुजी बारी बारी से पूर्ण कर रहे थे और मेरा वहम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था और मैं गुरुजी के शरण में लगातार अग्रसर हो रहा था। जय गुरुजी। हम जो चाहते थे, जैसे जैसे हम चाहते थे, वैसे वैसे गुरुजी हमें देते जाते थे। हमारी इच्छा सूची बढ़ती जाती है। अब मैं गुरुजी से बात करने के लिए बेताब था, क्योंकि मुझे देने वाला मालिक बहुत कुछ दे रहा था। इसलिए मैं उनसे बात करने के लिए बहुत आतुर हो गया था और बहुत बेताब था कि कितना जल्दी गुरुजी से बात कर पाऊं। संगत जी, परंतु गुरुजी तभी बात करते हैं जब वह चाहते थे। मैं बस उस मौके का इंतजार कर सकता था, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत का कल्याण और बात दोनों समय आने पर ही करते थे। जब मैं देखता कि गुरुजी औरों से बात कर रहे हैं, मेरा ध्यान इस ओर जाता कि शायद गुरुजी सिर्फ अमीरों से ही बात करते हैं। यह मेरी पहली गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई, क्योंकि
मुझे सुनने में आया था कि जो अमीर होते हैं गुरुजी उनसे ज़्यादा बात करते हैं और उनको ही ब्लेस करते हैं। लेकिन मेरी यह गलतफहमी तुरंत ख़त्म हो गई जब गुरुजी ने मेरे साथ अनेकों ब्लेसिंग किए। जैसा जैसा मैं सोच रहा था मेरे साथ वैसा वैसा ही हो रहा था और अमीरों वाली फीलिंग मेरे अंदर से धीरे धीरे जा रही थी। जय गुरुजी। मेरे पहले दर्शन के 2 महीने बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया और कुछ सफाई करने के लिए मुझे बड़े मंदिर जाने को निर्देश दिया। यह पहली बार था मेरे लिए। संगत जी, जब गुरुजी ने मुझसे बात की थी और मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अगला दिन सोमवार था और मैं पहली बार किसी सामान्य दिन बड़े मंदिर गया। मैंने वहाँ खूब आनंद उठाया और बड़े मंदिर में खूब साफ सफाई भी की। जैसा गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था, मैंने गुरुजी के बातों का भली भांति पूर्वक आज्ञा का पालन किया। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। अब आगे आप सुनिएगा गुरुजी उस दुर्घटना से कैसे हमें बचाते हैं और हमारा कोई नुकसान नहीं होता। चलिए सुनते हैं। गुरुजी ने जब यह सब अद्भुत चीज़ें मेरे साथ की, मेरी जिंदगी और अन्य चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल गया। परंतु गुरुजी का आशीर्वाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। गुरुजी का आशीर्वाद तो मेरे जीवन में अनंत बढ़ने लगा आगे। एक दिन मैं कहीं से वापस आ रहा था, दिल्ली में नारायणा चौराहे पर, जहां यातायात बहुत ज़्यादा होता है। मेरे स्कूटर का हैंडल एक व्यक्ति के जैकेट में फंस गया। अब मेरा स्कूटर संगत जी बहुत ही बुरी तरह फिसल गया। ठीक मेरे पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक था और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं तो अब नहीं बचूंगा, मेरी मृत्यु निश्चित है। पर किसी तरह वह ट्रक सही समय पर रुक गया। ट्रक के ड्राइवर ने ब्रेक मारकर ट्रक जैसे लग रहा हो रोक लिया हो। यह आश्चर्य और चमत्कार कैसे हो गया मुझे पता नहीं चल पाया, परंतु मैं उठा और मैंने देखा कि मुझे एक खरोच तक संगत जी नहीं आई थी। घर पहुंचकर मैंने अपने स्कूटर का मुआयना किया और पाया कि स्कूटर को भी कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा था। संगत जी, आप यकीन मानिए यह सब गुरुजी के दिव्य प्रकाश और उनके अलौकिक शक्ति से हो रहा है। गुरुजी के पास अथाह शक्ति है, वह सर्वशक्तिमान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी, आपने देखा ही कि कितना बड़ा एक्सीडेंट था और गुरुजी ने उस एक्सीडेंट को एक नॉर्मल एक्सीडेंट में बदल दिया। तो ऐसे हैं हमारे परम पूजनीय शिव अवतारी गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरी माँ को भी बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया और मेरी माँ को भी गुरुजी ने ब्लेस दिया। गुरुजी का संरक्षण मेरी माँ को कैसे मिलता है, चलिए सुनते हैं संगत जी। एक शाम गुरुजी छोटे मंदिर में किचन के पास साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे। हम एम्पायर स्टेट के अंदर गए। मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका और अंदर देखा कि क्या कोई सेवा मेरे लिए है। मेरी माँ ने माथा टेका तो गुरुजी ने उन्हें पहली मंजिल पर जाकर बैठने को कहा। संगत जी, एम्पायर स्टेट के पहले मंजिल पर मैं चला तो गया, परंतु माँ को सांस लेने की बहुत तकलीफ रहती थी और उस दिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी। वो पहली 3 सीढ़ियाँ ही स्टेट एम्पायर की बहुत मुश्किल से चढ़ पाई थी। एक संगत ने उन्हें वहीं बैठकर थोड़ा दम भरने को कहा, पर माँ ने जब पीछे मुड़कर गुरुजी की तरफ देखा तो पाया कि वह उन्हें देख रहे थे। उन्होंने सीधे ऊपर जाने का फिर निश्चय किया और मेरी माँ ने
एम्पायर स्टेट के पहले मंजिल पे पहुंच गई। यह सब कैसे हो रहा था माँ ही जाने कि कहाँ से शक्ति आ रही थी। जब माँ पहली मंजिल पर पहुंची तो वह बहुत ज़्यादा हाँफ रही थी। मेरे पास उनकी दवाइयाँ थी, पर उस समय मैं वहाँ नहीं था। उन्हें पानी के गिलास की बहुत सख्त ज़रूरत भी थी, पर इस बात पर भी किसी का ध्यान नहीं गया। संगत जी, थोड़ी देर में चाय प्रसाद दिया गया। जैसा कि सभी सत्संग में गुरु जी का चाय प्रसाद सभी संगत को मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरी माँ को भी गुरु जी का चाय प्रसाद मिल गया। उन्होंने एक गिलास लिया और बहुत मुश्किल से वो पी पाईं, पर जैसे ही उन्होंने चाय प्रसाद खत्म किया, संगत जी, उनमें शक्ति आ गई और उनकी हालत में सुधार होने लगा। संगत जी, यकीन मानिए, गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरे माँ के साथ होने लगी थी। हम तो माँ को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन जैसे ही गुरु जी का चाय प्रसाद मिला, मेरे माँ के हालत में तुरंत सुधार होने लगा। कुछ देर बाद जब सत्संग समाप्त हो गया, लंगर के लिए हम लोग नीचे आए। गुरुजी ने मेरी माँ को नीचे बुला लिया और उनसे उनके नाम और हमारे घर के पते के बारे में पूछा। मेरी माँ ने उन्हें बताया, लंगर किया और उस दिन से उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहा है। ऐसा माँ ने गुरुजी से सारी बातें अपनी बताई। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपनी दिव्य कृपा और संरक्षण में रखा हुआ है। मेरी हाथ जोड़कर उनसे दोबारा विनती है कि वे इसी तरह हमें अपनी शरण में सदा रखें, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे कल्याण होता है, अपना जगत का सबका कल्याण होता है। हमारे परमपिता गुरुजी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संगत से कुछ नहीं लेते, सिर्फ अपनी संगत का भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। और गुरुजी कहते हैं, किसी की चुगली मत करो, किसी का अपमान मत करो, किसी का नुकसान मत करो। मेरे दर आते हो, चंगे होके आया करो और अपना दिमाग, अपने जूते सब बाहर निकाल के आया करो। फिर देखो तुम्हारे साथ तेरा गुरु कैसे कल्याण करता है। गुरुजी अपनी संगत से अथाह प्रेम करते हैं और जब भी संगत पे कोई मुसीबत आती है तो गुरुजी तुरंत कल्याण भी करते हैं। गुरुजी का कृपा, गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी का ब्लेसिंग बहुत से जो संगत है नहीं समझ पाती कि हम तो सत्संग में गुरुजी के जाते हैं, परंतु हमारे साथ ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है, हमारे कृपा नहीं मिल पा रही है, हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप संगत जी बता दें, आपको गुरुजी पे भरोसा करना होगा, क्योंकि गुरुजी हमेशा अपनी संगत का कल्याण तभी करते हैं जब गुरुजी को लगता है कि अब समय आ गया है और कल्याण करना निश्चित है, तभी गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। और जब कल्याण करते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि उस समय आप बहुत ही मुश्किल में होते हैं, आपका परिवार मुश्किल में होता है। गुरुजी ऐसे समय पे निकालते हैं जब कोई बहुत बड़ा हानि या बहुत बड़ा नुकसान होने वाला होता है आपके घर में। उस समय गुरुजी पल भर की देरी नहीं करते और तुरंत अपनी संगत का कल्याण करते हैं। इसलिए संगत जी, आप जैसे भी हैं गुरुजी के शरण में रहें, उनका सेवा करें, सिमरण करें, सत्संग सुने, आपका कल्याण होगा। जय गुरु।